बैठा बैठा ही बोल दो। राम राम, नया साल की मुबारक। और नया साल को पहलो त्योहार मकर संक्रांति और लोहड़ी दोनों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी, हाँ। तो भाई जी बनवारी जी ने पूछा है कि मजो आयो के मैं सारी दुनिया घूम आयो, 22 देशों की यात्रा करी है। मजो इसी चीज है कि आवे कोनी तो करोड़ रुपया में कोनी आवे, और आवे तो एक गिलास ठंडो पानी पी गई नहीं, आहा मजो आ गया मुझे। तो आनंद को कोई भी पल खटई मिल सके बिल कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, खटई मौको मिल जाए और टच किया मैं क्यों यहाँ लगे जन बस भगवान राम ने केवट मिल गया। हाँ, और बाकी रोल की दौड़ सारी दुनिया में चल रही है। जगह आदमी को नाम मुरारी होना अभी को थे गोटी रख रखे है, जगह को गोटी होना अभी को मुरारी रख रखे है। हाँ, रोल की दौड़ तो है ही दुनिया में। अब मैं बैठने लगे वही भाजी ने बिठा के कब अठा बनवारी जी कन्ने बैठो, मैं गया मुसड़ से ऊपर आ पड़ो तो तड़की खबर आ जाएगा ख्याली शहीद। अभी वो केस और कौन बने के भाई जी मैं कोई गोडो मारियो नहीं, कोई मोडो मारियो नहीं, कोई चक्कू मारियो नहीं, कोई बंदूक मारी नहीं, वो तो वही बच्चा लागेड़ो। इस आदमी ने जीने के अधिकार हो जाए ऊपर बनवारी पड़े और मर गयो दिन फिर पहुंची के करे कृषि के दुनिया में खानी और मजी के बहुत दो हो। तो एक बारी कोई वेब सीरीज खातिर फोन करियो मैं बनवारी भाई जी ने, तो बात हुई मैं कि जी ये करके रो प्रोडक्शन भाई जी मैं तो क्यों ही कौन जानू ना प्रोडक्शन हाउस जानू ना मैं डायरेक्शन हाउस जानू, मन तो कोई काम कराना है जो बुला के करा लियो पाछो छोड़ दियो कर लूंगा, नए जाने भी चीज को पंगो नहीं लेना चाहिए। तो मैं क्यों यार इसो दुखी क्यों है, मगर नहीं मन अंदर की बात बताओ कारण क्या है। हाँ कभी कारण क्या है, एक जने मना के क्यों कहते साला सर बर्गर की रेडी लगा लियो 10 का ले और 20 का बेचो। मैं करीबा तो बड़ी तकड़ी बचत है, मैं बर्गर की रेडी लगा ली बना के आ कौन बतायो कि दिन की कुंडो लेके पहली मिर्चा रगड़ दी है 7-8 किलो। तो कई बारी काम की जानकारी के अभाव में आप काम शुरू कर दिया या कोई भी जानकारी के अभाव में कोई भी काम शुरू करा भी खतर दिक्कत आवे कल ने मुश्किल आवे, तो सीख सीख के जानकारी ले लेंगे आप करांगा तो बहुत आगे ताई बढ़ांगा, बहुत आगे ताई जाऊंगा। कितना साल धीरे धीरे बिता दिया। गोगा सर तो अपना आप में एक राजस्थान की फिल्म इंडस्ट्री बन गई और जीता पारी का वैसे आलिया मेरे ख्याल लगभग का कोई बच्चे है बच्चे मैं आप शुरू करे थे मैं फिर यार पंडिता के धारणों काम है कोई पारी ढूंढो मैं 15,000 20,000 25,000 तक तनख्वाह देने तैयार हो, फिर पारी के मन ला दियो मैं फिर पांडियो ले पकड़ के। लोकेश शर्मा जो कुमार डायरेक्टर है मैम को अजय पांड्या है पारी की तो लग दी को नहीं पारी कम हो गया कि डर मान जाता था को नहीं चलो वो काम और बढ़िया मान जाता था को नहीं। अच्छा जल्दी सीखे चलो फिर ठीक है, क्योंकि उर्दू तारीख अक्सर बारीक जात वो तारीख समझ में बहुत दूर हुआ फिर गंगा आज नहीं कौन समझ में आया। तो मार तो इतो इनके जाट जाट दा साड़ा विच काला माड़ा जन वो बस बितो की रिश्तेदारी चाहिए पण तो हम परिकम आपने बाकी जगह बागड़िया बैठे है बिता जितना भी पंडितां के अलावा आपने कोई फेरा हुआ है कोई प्रोग्राम हो ना पंडित जी फटाफट निपटा दिया चलो भाई अंग आपका फेरा हुआ नहीं सब पंडित जानकार हुआ है कोई एक लाइन बिचारा छोड़ दे बड़ी जप ले पंडित जी बाहर लेने तो रहेगी। हाँ चलो जी विष्णु 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 दिन दोबारा हमारे पंडित जी मेरे जानकार है दोस्त है, तो बारात में मैं उठ गया बारात में उठ गया मैं वो सिस्टम देखूं फेरा लगा 4 घंटा मारला तो थे निपटा दियो 1.5 घंटे में, क्यों घंटा है बस सीधे में बस जी नहीं तो क्या फायदो ज्यादा पंतर बोले होंगे ज्यादा थोड़ी तो जी मंत्र बोलते बोलते है नहीं का जी लड़का का नाम बताओ तो दुलिचंद स्वाहाय 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 पोत्र 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 पिताजी का नाम बताओ जन्म बता दीजिए लक्ष्मण राम पोत्राय पोत्राय पोत्र पर पोत्राय
दादा को नाम बताओ जनाब, दादा को नाम बताओ, बेचारा जाने को नहीं अजवाई। तो दादा पोतरा है पोतरा है पोतरा है, तो मैं लालच में खड़ी हूँ, मैं कहती ख्याली राम, वो शुरू हो गया ख्याली राम पोतरा है मौके ऊपर के धक देना चाहिए। और पंडित जी आके संभालना हाई, तो वहां बढ़िया संभाल लिया। आज श्याम भाई ने गोटी ने पूरे परिवार ने एक स्टूडियो खोलने खातर बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अच्छी बात आके एक परिवार में स्टूडियो खुली पर दूसरे परिवार ने सारे ने इनवाइट किए। यूट्यूब परिवार ने साल में 5-7 हो करे, तो जितना भी यूट्यूब पर काम करे, चाहे बाकी तरियों जुड़ेड़ा है, कैमरामैन जुड़ेड़ा है या एडिटर जुड़ेड़ा है या म्यूजिक डायरेक्टर जुड़ेड़ा है या एज ए आर्टिस्ट एज ए राइटर, बस सब भाई बंधु मिलने जुलने को एक मौका मिल जाए अपन, हौसलों भी और मिलते जुलते रहना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख बांट बोकरा, एक दूसरे की चुगली कर बोकरा, तो थोड़ा जीवन आसान हो जाए, बहुत दिन ज्यादा शोर हो जाए। और मेरी मतलब आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, बुलाया, मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं जबकि चीज़ा बचपन में छोड़ती नहीं, क्योंकि मेरा मन हो मैं करतो पहली दूसरी में 1988 में 89 में 90 में, और रूपनाथ भी टाइम में करतो करेक्टर। मारे घरे दादू जी 12 सुत्या गली में, और एक कोई जोगी आयो, क्यों मैं कोई अमिताभ बच्चन को तो सिखेड़ा को नहीं, आंख नहीं सिखेड़ा गलियां जितना भी हट बैठे लगभग यहाँ इंस्टीट्यूट में सिखेड़ा है। तो दादू जी सुत्या पड़े यार, जोगी आयो, अलेक निरंजन चौधरी घरे हो गए, दादा यहाँ पल्लो चक्के हुए यार, और दाना गाल दियो ने, तो नमो भाई आई एक बाटी दाना गाल दिया, दादू सो गया, जन बढ़िया जोड़ी जाली लाई जाने, सोचो दादू दादा सोचो गयो जी पल्लो चक्के थोड़ा सा देखियो जना जोईगा, आ चौधरी चाय मंगा दे एक प्याली, अगर चाय लिया दो, चाय लिया दी, चाय पी के मन बाटी मांझ के जोर रखी, जोड़ी का डंडा डंडा काल गए, तैयार हो गया जना, दादू सोचा चाल पड़ियो, अरे जी दादा ये चक्कियों नहीं काम लिया, रोटी मंगा दे 2 चौधरी यार, अरे रोटी लिया दे, मैं 2 रोटी लिया दी, दादा सोचो भी चाय पा दी, रोटी दे दी, दाना गाल दिया, अब तो पक्को ही गयो, और धीरे से पल्लो चक के देखो, चौधरी तमाकू दे थोड़ी सी, इन्हें वो कुलियो पड़े मुले ले, मैं खेलने लग रहा छोटा, मैं मेरे भाई हो दरबार कुलिया घुमाऊं यहाँ तमाकू भर के, और यहाँ चिलम पूरी एकदम यहाँ तैयार करके सेट कर लेंदी। दादा सोचो भी अब चाय पानी रोटी चिलम सब दियोड़ा ओके, अब तो उठ गई हो लो पक्को ही बन जोड़ी जाली डंडा डुंडा गाल गए सेट हो गए, और दादा ये थोड़ा सो पल्लो चक्के अतिल्लो लगाई चौधरी है दादू खड़ा हो गया यार, डांग चक्की के 13 लगाऊं तिल्लो के चिलम लगाऊं बाजो तो बारे दादू आगे पाछो सो के कंबल ओढ़ के एकदम दपट के सोया, धीरे सी गेट की खिड़की खुली, ओ चौधरी अजीब तो है के ओ चौधरी, दादा ये पल्लो चक्के के आ गली में कुतियो खड़ी है, टपा के आई थोड़ा सा दादा फिर डांग चक्की के थे सारे जान में फिरो था ना, कुतियो कौन का है आज बड़ो का है। तो ये छोटी छोटी घटनाएं गांव में घर में अक्सर घटती है, ये कहानियां ही बनती है, बस बनाने वाला और प्रेजेंट करने वाला वैसा होना चाहिए। मैं छोटा सा स्कूल में पढ़ता जन हमारे गुरुजी साहब डॉक्टरी को काम भी करता, चप्पल जूता भी रखता, कॉपी किताब भी रखता, और यहाँ छोटी सी दुकान स्टोर सो बनाए डो। गम में बूढ़ड़ी रात ने पेट दुखियो तो आई आके गेट बजायो, धम 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 रहा, डॉक्टर पेट दुखा, डॉक्टर नींद में उठो, आंख मसलते मसलते दवाई वाली शीशी हाथ को नहीं, एक पेट्रोल वाली शीशी हाथ आ गई, भरियो टिक्को ठोक दियो, इंजेक्शन ठसता ही स्टार्ट हो गई। घटे काम का गेड़ा लोग बाग लारे बाजार ताई बाज गई, कई देर गेड़ा कटाया ताई हाथ को नहीं बाज गई, ट्रैक्टर काटा, ट्रैक्टर लगा दिया लारे, पर ताई फिर भी हाथ को नहीं आई, क्यों हाथ की आवे ताई पेट्रोल पर ट्रैक्टर डीजल पर। तो इसी घटनावां देख देख के पैदा होया, इसी घटनावां देख देख के बड़ा होया। कलाकारी कुदरती मन आसे पासों समझने मिली, क्यों इससे स्कूलों में पढ़ता कि मास्टर आपको मूड फ्रेश करने खातिर मन कूट लेता, कोई गलती को नहीं होती, ये आपको मूड फ्रेश करने खातिर जी में आ गई। नीम के नीचे क्लास लागती, इन्हों सूरज अंतोदन में बोरी चक्के इन लबस आ जाता, इनने सूरज अंतोदन में बोरी चक्के इन लबस आ जाता। मैं ही मोटा होके वैज्ञानिका ने बताया होगा धरती गोल है पहले तो ज्यादा ठाक होने लोगों ने। तो ऐसे माहौल ऐसे कल्चर में रहते रहते मेरे को 10वीं तक एक तो रोग लाग गयो VCR देखने को, और दूसरों लोगों लाग गयो पढ़ाई में जीगो लगे जमाई। तो एक
बनवारी भाई जी मैं सिर्फ एक ही किताब, एक ही पाठ, शायद एक ही लाइन पढ़ी हो जिंदगी में। हरिशंकर परसाई की एक कहानी 10वीं में बिंग लिखड़ हो कि अगर 10वीं में 70% और ज्यादा नंबर आवे तो पढ़ाई जारी रखो, कोई ना कोई छोड़ दो, ओहदे पे पहुंच जाओगे, नहीं तो छोड़ दो, नहीं तो फिर आप अपने काम के कारीगर बनो। 11वीं 12वीं 3 साल BA MA 7 साल लगाओगा और फिर भी थे जीरो पर खड़े हो, 7 साल बाद भी MA करके भी नौकरी कौन, तो आप अपने काम के कारीगर बनो। मैं किताब बंदर घरे आगे मैं क्यों काम लाग सू, मैं सारा छोटो का नहीं तू पढ़ मगर काम लाग सू, पढ़ मगर काम क्यों मगर हरिशंकर परसाई एडो मोटो आदमी कूड़ थोड़ी मारे, वो कहने लाग रही है अभी काम लागो टाइम हो तो आप लागना चाहिए। तो मैं 93 में गंगानगर पहुंचा, स्विमिंग पूल पे गार्ड की नौकरी की, 1 साल चौकीदार की नौकरी करते करते वहां एक सजन आता था स्विमिंग करने। अच्छा मन बैठा भी बहुत एक्सपीरियंस मन पहली बार ठा पड़ियो भी इतना मूर्ख लोग है जगह 20 रुपए दे के नहाना आवे, नहीं तो सारे कुत्ता लिखनी नहर होती भी मैं 100 दिन फ्री में नहाता, लोग 1 रुपये टूब किराए पर मिलती बिल ले लेके। एक दिन एक आगे भाई जी यार मेरे को 10 ही है मन स्विमिंग करनी, मैं कि बंदे ने 10 रुपये क्यों लगावे तुम, बड़े 1 रुपये टूब ले नेर में नहा मार ऊपर उछाल मजो आओगे तेरे तो जागो मन मालिक बुलाए हो कहीं ना तन खा कटो दे मुझे के बात है कि तो करा का बंद तू बचाए बगे के नेर में ना लियो तो धीरे धीरे वहाँ एक सजन आया, उसने मुझे कपड़ा मिल में नौकरी लगवा दिया, JCT मिल में। तो JCT मिल में नौकरी लग गई जना, शुरुआत में बड़ी दिक्कत आई, कभी रेलवे स्टेशन पर सोयो, कभी पार्क में, कभी धर्मशाला में, कभी किए, क्योंकि 45 दिन ट्रेनिंग पूरी करनी, 45 दिन ट्रेनिंग पूरी हुई बाद में मन ठाओ कि 2000 रुपया तनख्वाह मिलेगी, और 1994 में बहुत था मेरे लिए। तो मैं जी जिया तिया करके भूख तीस निकाल के 45 दिन पूरा कराया, ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, नौकरी लाग गयो, 200 रुपया महीने को एक कमरो ले लियो किराया पर, रहने लाग गयो, सब खुश वगैरह बढ़िया। अपन नौकरी इंसान ढूंढ तो फिर भाई मिल गई। तो इतना मेरे को एक्सीडेंट हो, मेरे हाथ पूरा मशीन में आ गयो, 13 जगह टूट गयो, 13 महीना ही एडमिट रहे हो, 8 ऑपरेशन होया, मतलब कहने मतलब कई डॉक्टर काम करना सीख गया। हाँ मैंने आए महीने डाल लेता कि भाई जी मैं सीरियो कर लेगो, मैं क्यों जी गालो अठ तार कर लेगा, मैं क्यों मैं बेलो यूं तारो जितो एक्सपेरिमेंट हुए भी तो कर लियो। और 13 महीना अपने आप को समझाया कि आए रखिए जाए रखिए, जो मन में है वो गाए रखिए, टूटा है हाथ तो क्या हुआ ख्याल कहीं ना कहीं फंसाए रखिए। तो जहाँ जीवन में मौका मिले वहां कभी पीछे मत हटो। टेंशन को हराने का सबसे अच्छा तरीका है काम की स्पीड बढ़ा दो। कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ, ये जिंदगी ट्रेन सी गुजरती है, मैं पुल सा थरथराता हूँ, जब से उखड़ गया बाजू मेरा मैं और ज्यादा वजन उठाता हूँ, जब से उखड़ गया बाजू मेरा मैं और ज्यादा वजन उठाता हूँ। तो काम की टेंशन ना लो, जबकि काम की स्पीड बढ़ाओ तो टेंशन अपने आप हार जाएगी। मैं हॉस्पिटल में था, दवाई के पैसे नहीं थे, घर वाले मेरे पास नहीं थे, पर मेरी दिक्कत कोई नहीं थी। मैं ये प्लास्टर डाला गल के माँ बाजे उड़ी गाली यहाँ लटका ये सारा दिन, फिर तो दिन गई आगे 8 बजे गेट पर खड़ जाऊँ तो लोग बाग आता दिखाण खातर, तो पर्ची बनवाता ना, हाँ माँ के गोडो दुखा बेटा, मगर 16 नंबर में जाओ हड्डी वाला डॉक्टर का, हाँ बाबा के आँख दुखा मेरी, मैं 32 नंबर कमरे में जाओ नीना गुप्ता आँखा डॉक्टर, मैं बड़े खड़े खड़े सारा दिन राह बताबो कर। तो मन एक आइडिया नया आदमी के लिए या ग्रामीण अनपढ़ आदमी के लिए मुश्किल हो जाए, वो खटक डॉक्टर ढूंढ तो फिर पर्ची बनवानी है, कमरो बनवाना है, कर भला सो हो भला। मैं 13 महीने तक सुबह 2-3 घंटे रोज उन लोगों की सेवा करता रहा। बदले में भगवान ने मेरा हाथ 13 जगह टूटने के बाद भी वापिस आम खाम मेरे लगा हुआ छोड़ दिया। जगह मैं चम्मच पकड़ लूं, रोटी खा लूं, कहीं थप्पड़ भी मारना तो खा लूं वास्ते। तो कुल मिला के कर भला सो हो भला, किसी की दूसरे के लिए हमेशा अच्छा सोचते रहेंगे तो भगवान हमारा अपने आप ही करेगा। अब मन 6 महीना होया गंगानगर एडमिट में, हॉस्पिटल में एडमिट, तो हमारा सूरतगढ़ रोड पर नया हॉस्पिटल बन गया गंगानगर, और सारा बिंगमा शिफ्ट होने लग रहा, तो मैं भी फाइल सी चक गए, हाथ में पट्टो बांधेड़ो गल में गालेड़ो गयो गेट पर, मगो आलियो जी फाइल मेरी बताओ, तो बताओ कि वो टेम्पो पकड़ जाओ, बैठा के तन चौकीदार मिलेगा वो तन आके बैठ दे देगो। तो मैं क्यों एम्बुलेंस कैम लगा रखे 2-3 कि सीरियस मरीजा खतरा है। मैं मेरे घूम घाम गई इन बिना पाछो आके बेड पर सो गयो। मैं मैंने ढूंढता आया ख्याली राम, मैं हाँ जी तू यहाँ क्या कर रहा है, मैं सीरियस, तू लियाओगे ट्राली लियाओगी, ट्राली मंगा के मेरे गेट तक ले गया घुमा के, एक एम्बुलेंस में रख दिया। मेरा जिंदगी में टेंशन आ के मैं एम्बुलेंस कौन सा डेढ़ो कर दी,
हम यार आज मौको है जी, आज नहीं चढ़ी जो तो मुड़ के कटा कर चढ़ना, और जब दिन चढ़ा भी दिन कटा होश में हुआ कटा ना हुआ इनको आज मौको है। अब भी दिन भाई का तुम्हारे पर जब राधे श्याम आयुर्वेदिक मंत्री हो तो बिन बत्ती मिलेड़ी होती, का भी दिन मन बत्ती मिलेड़ी हो गोल बाजार का वाकई निकलिया, निकलते मैं उठ के बैठ गया, वो दादू डर गयो साके डबल एम्बुलेंस ही 2 मरीज एकदम डर गयो, क्या हो बेटा, मैं की कोनी हो तो यहाँ बैठो क्या मैं कि मैं एम्बुलेंस में बैठ के गोल बाजार कौन देखड़ो, तो आज मैं मौको मिले देख लिया, आया बड़ा आगे और गाड़ी रुकी से रुकते ही 2 गाड़ी से ले आया, एक में भी बाबा ने बिठाया, दूसरा में मेरे उतर गए, पट्टू गाल गल गया मार में चाल पड़े यार मैं ठीक हूँ, तो तू फिर एम्बुलेंस में क्या है, मैं थर बाप की पीछे लगे तेरा आगे तो आगे लिया अगला गाल गया। तो हर जगह जहां हम दुख में भी जब मस्ती करना सीख लेते हैं, दुख में भी हंसना सीख लेते हैं ना, फिर हमें दुनिया की कोई ताकत कामयाब होने से नहीं रोक सकती। धीरे धीरे दोबारा कपड़ा मिल नौकरी ज्वाइन करते करते थिएटर ज्वाइन किया, भी चलो नौकरी तो परमानेंट होगी, वहाँ राष्ट्रीय कला मंदिर है, तो नाटक सीखता था, बड़े लेक्चरर आते थे जयपुर जवाहर कला केंद्र से, सीखते 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 नाटक करने लग गए, बड़ा मजा यार ये तो मजेदार काम था नाटक करना, और नौकरी भी मिल गई, बड़ा खुश, तो इतना घराना टेंशन पैदा कर दी बंद कर नाटक, क्यों बोले तेरे ब्याह को नहीं, नाटक से आगे ब्याह को क्या लेन देनो, मेरे पिताजी कह मैं कोई जाट में ले आऊं बुढ़ा पर चागे, और कह जी वो हमारे छोरो है, मैंने अगला ही पूछे जी के करे, कह जी वो नाटक करे, मुड़के बाहू पहली मुड़के बाबा ही कोनी, तू तो बंद कर, मैं क्यों डैडी बॉस थान ठा कोने नहीं, मन करन दियो नाटक सीखन दियो, मैं एक दिन कभी मौका मिलेगा टीवी में आया करूंगा, फिल्म में आया करूंगा, करे ही हुआ, तो 2-3 साल निकल गया, डैडी बॉस मैंने एक दिन बुलाया और टीवी देखते देखते याद आई ना, क्या हो तुम डिस्कवरी चैनल चलो, मैं क्या है कब तो जानवर भी आने लग गया, तू कदा हो, तो भाई 2006 में मन मौको मिलो, यानी कि मैं 2000 तक गंगानगर रहे हो, नाटक सीखते सीखते, दूसरी बात बताऊं कर भला सो हो भला, मैं अंध विद्यालय में गूंगा पैर बच्चा ने सिखाण जानतो जना बांकनु भी मैं बहुत चीजें सीखी। एक दिन मैं गयो बस सारा का सारा टीवी देखा, एकदम सब डूबेड़ा मां, मैं अरे गूंगा बेरा नहीं तो केठा पड़े, छोटा बच्चा है 7वीं 8वीं का, तो मैं मैडम आन केठा पड़े, एक ने बुलाया हरियाणा चुनाव क्या चल रहा है, तो वो बच्चों का बंसी लाल टॉप पर है, भजन लाल सेकंड नंबर पर है, देवी लाल तीसरे नंबर, मतलब 1 मिनट में बता दी भी, बंसी लाल टॉप पर है, देवी लाल सेकंड नंबर पर है, भजन लाल तीसरे नंबर पर है। फटाफट उनसे भी ये भी मैं यार, ये तो ना जुबान होते हुए भी ये सारी चीजें बच्चे जानते हैं। तो उनका नाटक जब खत्म हुआ 3 महीने की रिहर्सल के बाद, तो एक सजन आयो कि भाई जी चंडीगढ़ हमारे क्लास लेस को कहते थिएटर में, तो मैं यार मैं पटेड़ो को नहीं, मैं कपड़ा मिल में मजदूरी करूं, और तो ये टाइम पास शौक है, मैं सीख गयो, मैं आने सिखाने लग गयो, कि नहीं यार आप इनको सिखा सकते हो तो हमारे बच्चों को भी सिखा सकते हो, तो मैं क्यों यार नौकरी करनी जन की गंगानगर के चंडीगढ़, और शायद बच्चा ने सिखाने को कोई पुण्य है, भगवान कोई रस्तो दिखाया कि तू ट्रेंड हो गयो, मास्टर बन गयो, अब तू आगे चल, तो मैं मेरे झोलो चक्के पास आई, चंडीगढ़ उठ गयो, 6 साल में चंडीगढ़ सीखता रहा। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद ऐसा मिला कि लाफ्टर चैलेंज 2 का ऑडिशन हुआ, मैं सिलेक्ट हो गया, लाफ्टर चैलेंज 2 में बॉम्बे पहुंच गया, बच्चों को लेके बॉम्बे, और जैसे लाफ्टर चैलेंज 2 पूरा हुआ तो कॉमेडी सर्कस, बॉम्बे टू गोवा, सिंग इज किंग, और फिर आगे भगवान ने जो जो मौका दिया, हर एक देश में यात्रा करने का मौका मिला, डेली शो सुबह शाम, मतलब मैं चंडीगढ़ या गंगानगर में कभी 1000-2000 ज्यादा पर डे का कौन लीड़ा शो करने का ही, बट 1.5-2 लाख रुपया डेली मिलने लग गया, तो शाम जी में कई दिन तो थूक लगा के गिणिया, फिर मैंने बेम हो गया, तेरा पानी की कमी आसी, तो थूक तो डेली 100 ग्राम बिना खर्च हो बगैर, तो जितना मैं टीवी फिल्म कमाया बिता सारा ये 10-11 करोड़ रुपया मेरे गांव में दान करके सैनिक स्कूल बनवा दिया, जो हिंदुस्तान का पहला ही निजी सैनिक स्कूल है मुरारी जी, तो जाके बाकी आप सबको मैं इनवाइट करता हूँ, आप जब भी टाइम मिले वहाँ जरूर पधारना। पूरे भारत से लगभग 4000 बच्चे अप्लाई करते हैं, लेकिन हम 100 ही बच्चे ले पाते हैं,
और हमारे कोई ज़्यादा फीस भी नहीं कि भी मैंने कोई कमाई के नज़रिए से कोई खोला है। हम सिर्फ सिलेक्टेड बच्चे ही लेते हैं जिनको हम एनडीए के लिए तैयार करें और नेशनल डिफेंस का उनको एग्ज़ाम दिलाएं और फौज में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जा सकें। तो भारत सरकार ने मुझे वार ऑफ ट्रॉफी दिया, TK-55 टैंक दिया, वो टैंक अभी भी वहाँ खड़ा है। तो तीसरा कर भला सो हो भला, मैंने मेरे गांव के लिए एक भला करने की कोशिश की, सैनिक स्कूल बना दिया। जब कोरोना आया सारी दुनिया बंद हो गई तो बॉम्बे में रहना बड़ा मुश्किल था, तो मैं बच्चों को लेके गांव आया और गांव में घुसने से पहले जब स्कूल आया तो मैंने कहा यार स्कूल में ही रहेंगे, क्योंकि स्कूल स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, पूरा एक मरबे में स्टेडियम, ग्राउंड, ओपन एयर थिएटर। तो 4 परिवार के हम लोग थे, मैं, मेरी वाइफ, 2 मेरे बेटे, 4 हमारे गार्ड थे और 4 घोड़े थे। तो 1.5 साल हमने वहाँ लॉकडाउन बिताया। उस लॉकडाउन के दौरान ऐसे मन में आया भी यार इतना ज्यादा पहले कौन रेस का भी 10 दिन निकाल दिया, महीनों 2 महीना निकाल दिया, 12 निकला पुलिस वाला डांग मारे, मार रहा तो कर लात मारा के मां के गुरुवार दो। तो करते करते ऐसे दिमाग में आया भी क्यों ना हम टाइम पास खेलें। तो मैं जट्ठा मेरी खुद की भेड़ चराई दी मेरे बाबा सा गए बैठा कोई एक ब्लॉग बनायो, मन था कोई भी ये चीज ने ब्लॉग का है, मैं ये बना लिया मेरा जगह मेरी चाहती है, मेरी भी भेड़ चराई है, टब्बर भी भेड़ चरावा के नाम है, मन जानो के और या लगा दियो जी। दूसरे दिन बारिश आई, टाबरा गोगा बना रखा, बठी बना रखा, जब मैं छोटो हूं तो बना तो मैं देखे मैं मेरे मुरई जो गोनी में फिर बना के लगा दिया। तो छोटो बेटो मानो मेरे सगाइड है, तो मनो दिन गई का पापा 1,40,000 चाल गयो। मैं क्यों ठीक है, तो यूं तो वो मोनेटाइज हो जाएगा। तो मेरे के 10 एक दिन पहली में टेंशन ही पहले बहुत हंसराज आयो, भाई जी एक वीडियो में थोड़ा सा रोल कर दियो और थे थोड़ा सा बोल दियो, नहीं कहा हंसराज सेन को वीडियो देखे करो, मैं बोल दियो। 3-4 दिन बाद फोन आयो का भाई जी धन्यवाद मेरा मोनेटाइज हो गयो। मैं चलो ठीक है भाई, मन था कोई मोनेटाइज हुआ के। तो तीसरा दिन एक और आ गयो जी, चौथा दिन और आ गयो, ये करके मैं हमारे मानगढ़ गंगानगर में लगभग 20 एक चैनल मोनेटाइज करा दिया। तो वो नाम सीख गयो मैं मोनेटाइज, अण क्यों नहीं कहो तो मोनेटाइज हो जी। मैं कह रहा हुआ कि रोज ही आवे कहते थे थोड़ी सी वीडियो में बोल दियो, मैं बोल दियो फिर बाको फोन आवे जी धन्यवाद मारा मोनेटाइज हो गयो। हुआ केड़ कहो कह यूं पैसा मिले तो मैं फिर आप बॉम्बे के लेने जावा, नाच के पैसा कमाने देना ठीक कमाने में बढ़ जाके के जरूरी थोड़ी है। तो फिर हमने स्टडी किया, सीखा कहाँ भी हुआ किया है, फिर वो लगाने शुरू किए। लगाने शुरू करने के बाद पहली मुरारी जी से ही संपर्क हुआ सबसे पहले। तो इन्होंने हमें सरदार शहर इनवाइट किया, हम जयपुर जा रहे थे तो यहाँ रुके एक दिन और एक मुसड़ालू वीडियो बनाया और वो बहुत बढ़िया चले। बिंग बाद मारी फेसबुक पर तो चलते ही और यूट्यूब पर और नई एक शुरुआत हो गई। तो मैं अब कह सकूँ कि मेरी यूट्यूब पर शुरुआत मुरारी लाल जी की सिर्फ एक लांगी कौन करेडी, मेरी शुरुआत भी आगे सागे करेडी है। एक लग गई है बिग लगाए बैठे सीनियर है सारा। तो कर भला सो हो भला, मैं जितना सीखता गया करता गया भगवान मुझे और अच्छा रास्ता बताता गया। जी हाँ, वो मोनेटाइज सीखी नहीं भी मैं जब शो करके उतरता तो लोग कहते यार आप बड़ा मोटिवेट करते हो। तो मैंने ठीक है थैंक यू। एक दिन मैं कोई पढ़े लिखे ने पूछ लियो, मैं यार मोटिवेट क्यों है, मेरी पढ़ाई सारी यही हो रही है, मैं पूछते कौन सा को भी बेइज्जती हो जी आंख नाक यार पूछ ले नया और कोई सीख ले ही मानो। क्या मोटिवेशन मतलब जागरूक करना, आप कॉमेडी करते हो ना जागरूक करते हो लोगों को साथ में। मैं कहा ठीक है भाई। अगला दिन मेरे को नोएडा में शो आया होगा जी, हमारे यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम है और हमें एक मोटिवेटर कॉमेडियन चाहिए था। तो आर यू मोटिवेटर? मैं कहा यस। कब से? मैं कहा जी रात 8:45 बजे उठा ला क्यों मैं मोटिवेटर हूँ। तो ऐसे करते करते मैं मोटिवेटर बन गया। आज RS अकेडमी, IAS IPS अकेडमी और जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, OTS ऑफिसर ट्रेनिंग सेंटर, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, तो वहाँ मैं मोटिवेशन की क्लासें लेने जाता हूँ। बहुत सारे लोग सवाल जवाब करते हैं, कुदरत की ऐसी कृपा रही कि उनको मैं सेटिस्फाई भी करता हूँ और हंसा भी आता हूँ थोड़ा बहुत। तो मैं एक जगह ये बता रहा था कि परमात्मा जहां रखे वहां आप खुश रहना सीख लो। दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। भाई हमें हमारे काम से, हमारे परिवार से, आसपास के लोगों से ही अगर खुशी नहीं है, मन में ऐसे द्वेष भावना पाल के रखेंगे, किसी के बारे में यूं ही अपने मन मुटाव करते रहेंगे, कोई है वैसा है कि नहीं है, ऐसे ही हम फिल्म बना लेते हैं बिना मतलब की, तो उसका कोई तुक नहीं है जीवन में।
वो भगवान हमारी परीक्षा लेने के लिए खुद अपने दूत भेजता है कि डिस्टर्ब करो है, बात जाए, पार करे आपकी मंजिल। तो दुख सुख रहता, चलता रहता है, ध्यान फोकस एक ही जगह रखो कि कहां से हमें कामयाबी मिलेगी। तो जी मैं ये कह रहा था कि भगवान जहाँ खुश रखे वहां खुश रहना सीख लो। एक मैडम खड़ी हुई, बोला जी ये कहना बहुत आसान है, करना कितना मुश्किल है। आप रेलवे स्टेशन पे रहे तो आप कैसे खुश रहे? तो मगर जी मैं स्टेशन पर चोड़ो हो गए, जानते हो भी स्टेशन मेरा बाप को है, मर्जी आओ भी कोर्ट पर यार टांग पर टांग देके सुन तो। हाँ स्टेशन पर सोयो, कई बारी पुलिस वाला हत्ता कान पकड़ के काट देता, तेरे बैग है कोनी, सामान है कोनी, नहीं तू अठा कोई जेब काटना है निकल जन आप यहाँ लारना देखता गया, चलो छोड़ो यार आपने के बाप को है। इतनी देखो है बैठे शाम स्टूडियो में गोगा सर में इतना स्टूडियो अपने बाप को थोड़ी देर वो गोटी के को भी चालो खाणो में खा लियो तन के छोड़ो आपने के बाप को थोड़ी। मजा तो जिंदगी का इतना ही है। तो मैं कहा मैडम ये बात तो सही है, स्टेशन पे सोया, नीचे सोया, अखबार बिछा के सोया, पर मैं कभी जिंदगी में हिंदी का अखबार नहीं बिछाया। कम से कम टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, नीचे सोनो अखबार बिछा के सोनो। अंग्रेजी का तो बिछाऊंगा सीधो क्यों बिछाऊं? संडे ने मेरो रंगीन बिस्तरो, संडे तो सारी रंगीन आवे नहीं अखबार, पूरी फिल्मी पृष्ठ भरेड़ा हुआ है। संडे ने मगर मेरो रंगीन बिस्तरो बिछांतो तो नहीं है। राइट साइड में बिपाशा बसु, इन लपास प्रियंका चोपड़ा। अब मैं कभी प्रियंका का नहीं अंगड़ाई ले लियो, कभी बिपाशा का नहीं अंगड़ाई ले लियो। मैं क्या मैं टेंशन ले, मैं नीचे सोते हूँ, अखबार बिछा के सोते हूँ। जबकि चीज है आसपास सब आनंद लियो, मन आ टेंशन मेरी हीरोइन है, पर कोई आंती जानती सवारी ना पकड़ रख दिया। तो ये हमारे जितना कल्चर है ना, डिंगा में सरों ज्यादा मजा लिया। बॉम्बे में भी सोच सोच गई। बॉम्बे में देख तो नहीं, बच्चा मेरा पढ़ता जानकी देवी स्कूल में, तो कोई ना कोई दिक्कत बात होती, नोट आंतो तो मैं यार टेंशन में आ जाता, मगर कोई आओ कभी मिलनो सी, जानो सी, बतानो सी, चाहे कितनी बड़े आप कलेक्टर हो, एसपी हो, स्कूल से नोट आ गया ना कि विजिट माई ऑफिस, तो आपको जाना ही पड़ता है, पेश होना पड़ता है उसके सामने। तो मैं कह रहा मजा मार ले। तो स्कूल में गम में कभी आई को नहीं, नोट नाट लिखनो, पर्ची लिखनी, शिकायत भेजनी टाबर की घरे। मेरे तो एक कोई मास्टर जी लिख दियो कहे इन्हें नुआ के भेजे करो, इनमें बहुत बांस हवा है। तो मेरे बाप जवाब भी ठोक के लिखियो कि मैं बच्चा ने पढ़ने खातिर भेजा, सुंगण खातिर कौन भेजा। तो थे इन्हें पढ़ाई करो, सुंगे करो ना। तो इससे कल्चर हो गया। हाँ ये सच भी है, क्योंकि अपना कल्चर माहौल मस्त है नहीं एकदम। जिसो आदमी पीछे लुगाई, सरपंच सरपंचनी, डॉक्टर डॉक्टरनी, मास्टर मास्टरनी। मैं बॉम्बे में टेंशन में आ जाता हूँ यार, लोग जी अपर लता सिस्टम क्यों बैठा के चोपड़ा जी, अग्रवाल जी, गुप्ता जी, गोयल जी, नाम लिए को नहीं आदमी को। तो मैं कह हाँ, मैं कह आपने बॉम्बे काम वाला था, अठ बॉम्बे में शुरू हो गया तो लोग कहेगा चोपड़ा चोपड़ी, मिश्रा मिश्री, गुप्ता गुप्ती। बोले जी मैं पार्टी में हांडा साहब आया है, सागा अंडे आईडी है यार बनवाया मुरारी जी का, जो भगवान ना करे कि नाम हुआ चंडा साहब, तो और गड़बड़ हो उसका। तो इसो कल्चर अठे ही देखने न मिले। मारे का मैं अंग्रेज आ गया तो गांव का धक्का मार के मन आगे कर दियो का स्पीको। अब स्पीकूंगे मेरे स्पीकर ये, मैं तो फोन आ तो फंस जाऊं। कौन बोल रहा है? मैं ख्याली। कौन? प्याली? मैं नहीं बस ख्याली ट्राली 6-7 बारी बताना पड़ा। अंग्रेज ने पहले बोलता है व्हाट इज योर नेम? मका जी माय नेम इज ख्याली। ओह वाओ काली। हमका काली नहीं बहन जी, ख्याली। हाँ आई नो वेरी वेल काली। मका नहीं ख्याली, खे ये आगे डंडो ले की मात्रा ख्याली, ओके ख्याली। मका हाँ नेड़ा तो भूगी। तुम कितने बहन भाई हो? पहले मैंने पूछो किसने रखा ये नाम? मगर नाम मार राजस्थान में कौन रखा है? जब मारी माउन रखा है, मारो नाम रख दे, मारो बाबा को रखेड़ो हो। अच्छा जी, तुम कितने बहन भाई हो? मैंने गाँव में क्यों ज्यादा चीज बतानी है, अंग्रेजों डरनो को नहीं, दबड़ो को नहीं। मैं क्यों 12। तुम कितने बहन भाई? मगर 12। 12? मगर यस। 12? मगर हाँ यस। तो तुम्हारे फादर क्या करते हैं? मगर यही करते हैं।
तो तुम इंडियन बोलते हो बच्चे दो ही अच्छे, मगर हाँ सही बोलते हैं बच्चे दो ही अच्छे भी 12 मुंह तो दो तो अच्छा निकलिया सी, वो सारा मेरे बर्गर निकले जरूरी थोड़ी है। ओके नाइस, तुम पैदा कहाँ पे हुए? मगर जी मैं राजस्थान। नो, इन विच पार्ट ऑफ राजस्थान? मगर पार्ट पोर्ट नहीं मैडम, पूरी बॉडी एक ही जगह हुई थी। नो पैलेस, इन विच पैलेस? मैंने कहा जी चारपाई। कौन सी जगह पैदा हुई? मगर चारपाई। व्हाट इज चारपाई? मगर चारपाई देसी बेड विद 4 पावा, चिल्ड्रन जंपिंग ऑन चारपाई, देन डीलिंग हुई, फादर आइंग कसिंग कसिंग कसिंग, देन सीधी हुई, दिस इज चारपाई। ओके, इतने मेरी माँ आगे डांट मार लगी के हो घंटों इंटरव्यू लिया बाबड़न साहब, पूछो नहीं नाश्तो पूछो नहीं, फटाफट माँ बाजरा की रोटी बनाई, ऊपर सरसों को साग, जी अंग्रेजा ने पकड़ाई बाका, ओ वाओ सीमट वाला पिज्जा ना, सीमट वाला पिज्जा, माँ